हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सॉल्यूशन। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रूव दैट द nth टर्म ऑफ एन एपी कैन नॉट बी एन स्क्वायर प्लस वन। जस्टिफाई योर आंसर। कोई भी एपी की nth टर्म नहीं हो सकती एन स्क्वायर प्लस वन। एन स्क्वायर प्लस वन एपी की टर्म नहीं हो सकती। इस बात को आपको प्रूव करके दिखाना है और जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मैंने सोचा। ठीक है फ्रेंड, अगर ऐसे प्रूफ देख, क्योंकि अगर फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं एन टर्म वाले, वो हम इजीली फाइंड कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी इजी होते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इन्हें थोड़ा सा आपको राइट करना आना चाहिए, किस तरीके से आप इसे राइट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये nth टर्म हमें दी गई है, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म हमें बतानी है कि कोई भी nth टर्म ए पी की एन स्क्वायर प्लस वन नहीं हो सकती, मतलब एन स्क्वायर प्लस वन नहीं हो सकती। ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो लेट nth टर्म ऑफ ए पी। ठीक है फ्रेंड, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ ए पी। ठीक है, nth टर्म जो ए पी की होती है फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग क्या दे रखी है, एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है फ्रेंड, ये हमने मान लिया क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एटर्म वाला अभी। ठीक है, क्योंकि ये हमें दे रखी है, हमें ये बताने की ये हो नहीं सकती, एन स्क्वायर प्लस वन नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले ये हमें चेक करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों रीज़न है इसका कि ये हो नहीं सकती। तो ठीक है फ्रेंड, सबसे आप क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, आपको सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, अब ये सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, मान लो आपने, ठीक है, ये ज़्यादा थ्योरी में लिखवाता भी नहीं हो। ठीक है फ्रेंड, एन बराबर वन, वन टू थ्री फोर, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक है, फोर तक लिखा है मैंने। ठीक है फ्रेंड, तीन से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तीन टर्म से ही बता सकते हैं कि कोई जो हमें ए पी दी गई है कि वास्तव में ए पी है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, तो फ्रेंड अब क्या करते हैं, हम ए वन निकालते हैं। ए वन, अब ये ए वन कहाँ से निकल रहा है फ्रेंड, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ए वन यहाँ से निकल रहा है, यानी इस एन की जगह ना मैं एक बार वन रखूँगा, फिर टू रखूँगा, थ्री रखूँगा, और फिर इस एन की जगह भी क्या रखूँगा, एक बार वन रखूँगा, एक बार टू रखूँगा, एक बार थ्री रखूँगा। ठीक है, ये बात मुझे आपको समझानी थी। ठीक है, एकदम डिटेल में मैं कोई भी क्वेश्चन हो मैं एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ए एन एन स्क्वायर प्लस वन हमें गिवन है। बस जल्दी से इसे मैं वैल्यूज को रखता हूँ और पता करता हूँ। ए वन इजिकल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड, जब हम पुट करेंगे वन का स्क्वायर प्लस वन, तो फ्रेंड जो आज वैल्यूज आ जाएगी वो टू आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ए वन की वैल्यू जो आ जाएगी टू आ जाएगी। अब ए टू, तो ए टू का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ए टू हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा टू टू फोर प्लस वन। अब मैं ए थ्री, यानी एन की जगह मुझे थ्री रखना है, थ्री का स्क्वायर प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए थ्री नाइन प्लस वन। ठीक है, तो ए थ्री इजिकल टू आ जाएगा फ्रेंड टेन। ए थ्री इजिकल टू कितना आ जाएगा, टेन। मुझे ए टू भी मिल गया, मुझे ए थ्री भी मिल गया, और मुझे यहाँ पर क्या मिल गया फ्रेंड, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ए वन भी मिल गया। तो बस इसी को लेके मैं चेक करता हूँ क्या ये ए पी बन रही है। ठीक है, यानी ए वन की जो वैल्यू आई थी वो अभी टू आई थी, ए टू की वैल्यू फाइव आई थी, और ए थ्री की जो वैल्यू आई है ना वो टेन आई है। ठीक है फ्रेंड,
तो सबसे पहले हम सी डी निकालेंगे। सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे। तो जो अब कॉमन डिफरेंस किस निकालेंगे, जो हमारी हमें क्या, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, सीक्वेंस हमारी कौन सी बैठ रही है, जो हमारी सीक्वेंस है, अगर हम सीक्वेंस में लिखूँ, ठीक है, सीक्वेंस हमें कौन सी गेट हुई है, 2 है, 5 है और 10 है, ठीक है, और आगे तक मैंने सोल्व करा नहीं A4 तक, ठीक है। मैं इसी से मैं बता सकता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो D इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब D आप एक और D निकाल के देख सकते हैं चेक के लिए, तो वो क्या होगा, A3 माइनस A2 तो होगा, इम्प्लाइज दैट D इज इक्वल टू A3 क्या है, 10 माइनस 5, ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों D आए हैं, एक आया है D1 3 आया है, और ये जो D2 मान लो सपोज करो, ठीक है ना, ठीक है, D1 D2 अगर मैं मान के चलो लेट, ठीक है, तो मैंने D1 D2 मतलब कॉमन जो डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड। चलो एक काम करते हैं, D1 मानेंगे तो फिर DD होना चाहिए, नहीं नहीं, हम इसे कॉमन डिफरेंस तो एक ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी D, ये भी D, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मतलब ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए, ठीक है फ्रेंड, ये भी हो गया, ये भी 80। तो इस समय ये अराइज होता है कि क्या कहते हैं, एक बार 3 आया है, नोट इज इक्वल टू 5, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसके, ठीक है फ्रेंड। तो इस समय क्या होता है, और अगर हम सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन लिखें, जस्टिफाई योर आंसर उसने कहा है क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड, सिंस द सीक्वेंस, ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा, सिंस द सीक्वेंस हैव नो कॉमन डिफरेंस, यस, यही तो है क्वेश्चन, तभी तो हमारा सॉल्यूशन हो पाया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता तो ये n² + 1 ना AP हो सकती थी, ठीक है फ्रेंड, AP हो सकती थी, हैज़ नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जब कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि फ्रेंड n² + 1 क्या हो जाएगा, इज नॉट, ठीक है फ्रेंड, वही है ही नहीं जब n² + 1 इज नॉट फॉर्म ऑफ, आप सीधा लिख लीजिए, बच काम ख़त्म कीजिए, इज n² + 1 इज नॉट फॉर्म एनेट्रम ऑफ AP, बस यहीं पे क्वेश्चन फिनिश होता है। और ये तो फ्रेंड किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि मैंने सीधा क्या पहले A1 A2 A3 निकाला, जो हमें ये n² + 1 दिया गया था, जो हमने लेट करा था AN मान के, ठीक है फ्रेंड। 4 तक निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 तक ही निकालो। 3 में अगर दोनों में अगर D निकाल के देखो, दोनों में कॉमन डिफरेंस अगर डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, समझो ये AP में हो ही नहीं सकती। तो यही मैंने चेक करा, यहाँ पे 3 नॉट इज इक्वल टू 5 आया था, ठीक है। तो मैंने सीधा इसके फाइनल सोल्यूशन में लिखा, सिंस द सीक्वेंस हैज़ नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है ही नहीं उसमें कॉमन डिफरेंस, तो n² + इज नॉट फॉर्म एनेट्रम ऑफ AP। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं आपसे डिस्कस करने को सोचा, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आए तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। या इस पे बेस कुछ भी क्वेश्चन बना के दें, मान लो n मतलब कुछ भी, तो n² का कुछ क्यूब दे, मतलब कुछ भी मेथड ये यूज़ होगा, ठीक है। फिर आप कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं आए तो वो नहीं होगी AP, और कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो समझो AP में हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं आज की, ठीक है। और ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। डिटेल में क्वेश्चन मैंने बताने की आपको कोशिश करी। यदि चैनल पर नया सब्सक्राइब जो करें यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है फ्रेंड, और ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके। बहुत मेहनत से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।